हाय दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कार्बोरेटर के बारे में बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले कार्बोरेटर का परिचय देते हैं। कार्बोरेटर होता क्या है? तो कार्बोरेटर ऑटोमोबाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल गाड़ियों में किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोल गाड़ियों में फ्यूल का मिश्रण इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। इसी कारण से पेट्रोल गाड़ियों में कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है। कार्बोरेटर के अंदर ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार किया जाता है। आगे हम इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कार्बोरेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। इसका आविष्कार कार्ल बेंज ने सन 1885 ईस्वी के पहले किया था। बाद में 1886 में इसे पेटेंट भी कराया गया। कार्ल बेंज मर्सिडीज बेंज के संस्थापक थे। उसका अधिक विकास हंगरी के इंजीनियर जेनोर सोनेस्का और डोनेट वेंकी ने 1893 में किया था। बर्मिंघम इंग्लैंड के फ्रेडरिक विलियम क्लस्टर ने कार्बोरेटर का परीक्षण कारों पर किया। 1896 में उसने अपने भाई के साथ इंग्लैंड की प्रथम पेट्रोल कार बनाई। इस कार में एक ही सिलेंडर 8 हॉर्स पावर का अंतर्दहन इंजन चेन ड्राइव के संग लगा था। अगले ही वर्ष उन्होंने इसे 2 क्षैतिज विरोधक सिलेंडरों सहित नए कार्बोरेटर डिजाइन के साथ निकाला। इस प्रतिरूप ने वर्ष 1900 में 1600 किलोमीटर की दूरी निर्माण तय की थी। आइए हम इसके बाद कार्बोरेटर के बनावट पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद हम आपको कार्बोरेटर के कार्य के बारे में बताएंगे कि कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे कुछ कार्बोरेटर के चित्र दर्शाए गए हैं। 2 चित्र दर्शाए गए हैं। इसमें उनके नाम अंकित किए गए हैं। तो कार्बोरेटर के मुख्य भाग में से अगर हमको बताना चाहेंगे सिंपल में, तो आप इसके 4-5 बहुत ही मुख्य भाग होते हैं। जैसे कि चौक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। थ्रोटल होता है, उसके आपके बाद फ्लोट होता है, चैम्बर होता है, जेट होता है, स्क्रू होता है। ये सारे कार्बोरेटर के कुछ बहुत ही मुख्य अंग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अंग हैं, हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ चित्र में 2D और एक कार्बोरेटर के चित्र को दर्शाया है, जिसमें करीब करीब सभी जो नाम अंकित हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बाएं चित्र में सबसे ऊपर में आपको दिया गया है चौक वाल्व। चौक वाल्व का उपयोग हम लोग सर्दी के मौसम में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी करते हैं, और कभी भी अगर गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती है तो उस वक्त भी हम लोग चौक वाल्व का उपयोग करते हैं। इसका कार्य क्या है वो हम आगे कार्य में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक वेंचुरी होता है, जिसे हम फ्यूल डिस्चार्ज नोजल भी कहते हैं। यहीं पर वेंचुरी में ही हमारा फ्यूल आकर मिक्स होता है। इसके अलावा आप सबका नीचे सबसे नीचे जो है आपका थ्रोटल वाल्व, जहाँ से कि एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है। इसके दाएं तरफ में
एक फ्लोटिंग चैम्बर होता है जिसमें कि ऑयल टैंक के द्वारा ग्रेविटी सिस्टम के द्वारा आती है। अब दाएं चित्र में एक कटिंग सेक्शन दिखाया गया है जिसमें कार्बोरेटर के बहुत सारे अंग देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको कार्बोरेटर का पिस्टन दिख रहा होगा, जेट दिख रहा है, आपको थ्रोटल दिख रहा है, चौक दिख रहा है। तो ये सारे भाग हैं कार्बोरेटर के। आइए हम अब कार्बोरेटर के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे कार्य करता है। तो कार्बोरेटर एक नली का बना होता है जिसके संतुलन हेतु एक प्लेट लगी होती है। इस पत्ती को थ्रोटल प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट वायु के बहाव का नियंत्रण करके संतुलन बनाती है। इंजन के स्टार्ट होने पर ईंधन में मिश्रित होने वाली वायु के अनुपात को यही थ्रोटल प्लेट नियंत्रित करती है। कार्बोरेटर के सक्रिय भाग, जिसे वेंचुरी कहते हैं, में लगे एक जेट से निर्वात के द्वारा ईंधन को खींचा जाता है, जिससे कि ईंधन अपने आप ही वाष्पीकृत होकर जेट से सिलेंडर तक पहुंच जाए। इस अतिरिक्त ईंधन मात्रा को देने हेतु चौक का प्रयोग किया जाता है। इस युक्ति के द्वारा कार्बोरेटर के प्रवेश द्वार पर वेंचुरी से पहले वायु का बहाव कम किया जाता है। इस कारण कार्बोरेटर बैरल में अतिरिक्त निर्वात उत्पन्न होता है, जो मुख्य धारा से अतिरिक्त ईंधन खींचता है और आगे देता है। इस तरह इंजन कम तापमान में भी स्टार्ट हो पाता है और सही तापमान आने पर चौक बंद कर दिया जाता है। आइए पिक्चर में, इस तस्वीर में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है। यहाँ पर मैंने आपको दो तस्वीर दिखाया है, एक 2D तस्वीर है और एक कार्बोरेटर का सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है। इसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं कि कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है। तो आइए बाएं तस्वीर में आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपरी भाग एयर फिल्टर, यहाँ से फ्रेश एयर कार्बोरेटर में इंटर होता है। उसके बाद आपको एक चौक दिख रहा है। चौक के आसपास दो होल होते हैं, उसी के द्वारा हवा इंटर होती है। और आगे आने पर वेंचुरी है। वेंचुरी के पास जो हमारा फ्लोटिंग चैम्बर है, तो फ्लोटिंग चैम्बर में जो फ्यूल आता कहाँ से है, फ्लोटिंग चैम्बर में जो हमारा फ्यूल टैंक है, उस फ्यूल टैंक के द्वारा हमारे फ्लोटिंग चैम्बर में जो फ्यूल का लेवल है वो हमेशा मेंटेन होते रहता है। जब हवा वेंचुरी से पास करती है तो यहाँ हवा का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है और वेंचुरी के पास इस प्रेशर ड्रॉप होने के कारण जो हमारा थ्रोटल चैम्बर है, यहाँ से पेट्रोल हवा में मिक्स होता है और यहाँ से मिक्स होकर वो आगे की ओर बढ़ता है थ्रोटल वाल्व के पास। थ्रोटल वाल्व हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारा एक्सीलरेटर होता है, हम एक्सीलरेटर के द्वारा थ्रोटल वाल्व को कंट्रोल करते हैं। यानी हम जितना एक्सीलरेटर का उपयोग करेंगे हमारा थ्रोटल वाल्व उतना अधिक खुलेगा और इंजन में उतना ही हवा और तेल का मिश्रण जाएगा। थ्रोटल वाल्व के बाद आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो इनलेट वाल्व के द्वारा सिलेंडर के अंदर इंटर करता है और यहाँ पर जो सिलेंडर का कार्य है, ये अपना जो सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग एग्जॉस्ट, ये कंटिन्यू कार्य करते रहता है। और इसी तरह से कार्बोरेटर के द्वारा हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलता है और हमारा गाड़ी चलता रहता है। अब यहाँ पे दाएं चित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहते हैं। ये जो आप कॉपर टैप को देख रहे हैं, ये एक जेट है। इस तरह का दो जेट होता है। एक पतला जेट होता है और एक ये बड़ा जेट जो कि पिस्टन से जुड़ा होता है।
तो छोटा वाला जो जेट होता है वो जैसे हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं तो वो छोटा जेट होता है कि गाड़ी हमारा स्टार्ट रहता है, वो बाईपास होकर कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें क्या होता है, गाड़ी को अधिक पावर की आवश्यकता होती है। तो उस समय जब हम एक्सीलरेटर का उपयोग करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं जेट, ये क्या होता है, पिस्टन को ऊपर की ओर पुश करता है और इस पिस्टन के द्वारा जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कम ज़्यादा होता है। ये हमारा एक्सीलरेटर पर निर्भर करता है कि हम कितना एक्सीलरेटर का उपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी स्क्रू होते हैं जो कि इन दोनों वाल्व को नियंत्रण करता है। और अगर हम बात करेंगे अगर ये स्क्रू को सेट करने के बारे में, तो ये कंपनी फिक्स करके नहीं रखती है, ये एडजस्टेबल होता है। हम अपने पर्यावरण के हिसाब से हम जहाँ उपयोग करते हैं, अगर ठंडे इलाके में उपयोग कर रहे हैं, गर्म इलाके में उपयोग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम इस स्क्रू को एडजस्ट करते रहते हैं। और दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे चौक का हम जो उपयोग करते हैं, तो चौक का उपयोग क्या होता है कि जब हम चौक का उपयोग करते हैं तो उस वक्त जो हमारा एयर फ्लो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा रिच मिक्सचर इंजन में आता है, यानी तेल की मात्रा बहुत ही कम होती है और तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है और हवा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। यानी चौक जब हम उपयोग करते हैं तो उस वक्त चौक का कार्य क्या है, एयर के फ्लो को कम कर देना। जब एयर का फ्लो कम होगा तो स्वाभाविक है हवा कम होगी और हमारा जो फ्यूल के मिकदार है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से रिच मिक्सचर उसे बोला जाता है, जिसमें फ्यूल की मात्रा अधिक होती है, हवा की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से रिच मिक्सचर हमारे पिस्टन में प्रवेश करता है, जिससे हमें गाड़ी स्टार्ट करने में सहायता होती है। तो ये संक्षिप्त में और सरल में मैंने आपको कार्बोरेटर के कार्य बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपको उससे संबंधित जो सवाल जवाब है वो हम आपको देंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको कार्बोरेटर के प्रकार के बारे में बनाएंगे। आप उसे भी देखिएगा कि कार्बोरेटर के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से कार्बोरेटर होते हैं, उन सभी पर मैं एक वीडियो फिर बनाने जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।